Hello guys, so in this video we'll see a problem of longest array of ones after deleting one element. So इसमें हमें करना ये है कि कोई सा भी इस array में से एक एलिमेंट डिलीट करना है in such a way that we get a longest array of ones. यानी कि let's say अगर मैं 0 को हटा देता हूँ यहाँ से तो मुझे longest array of 1 कितने कितने लेंथ की मिलेगी, सबसे लंबी 1 की array, तो यहाँ पे मुझे 3 की मिलेगी, यहाँ पे 2 की और यहाँ पे 1 की है. सो अगर मैं ये वाला जीरो रिमूव करूँ देन मुझे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुझे 5 1 मिल रहे हैं, मतलब 5 लेंथ की जो है सब एरे मिल रही है. तो आई थिंक ये जो है लॉन्गेस्ट है अभी तक की. यहाँ पे हम 0 वापस सेट कर देते हैं और अगर मैं ये वाला 0 रिमूव करूँ तो मुझे वही 3 की ही मिल रही है, दोनों साइड 3 3 की सब एरे आ रही है. तो हमें यही करना है कि हमें लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करना है, जैसे इस केस में 5 निकल के आ रही है. सो इसी को हमको कोड की हेल्प से पता लगाना है. सो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं. आई थिंक दिस माइट बी प्रॉब्लम ऑफ स्लाइडिंग विंडो. सो हमको वो राइट लेफ्ट दोनों वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी. So what we'll do is we'll define left variable here, and we'll use right as a variable when we'll perform the iteration part. So let's say left is 0 and 0 count is 0, and we'll also store max ones. That means max length of 1, which is our ultimate goal, to find the maximum length, maximum subarray of 1. So let's say for now I'm using my right variable here as a iterator for right in range of length of nums, and if nums of right is equal to 0, then do one thing, increment the count of 0 by 1, and let's use a while loop here. And I'll just put a condition: if 0 count is greater than 1, then we'll decrease it by 1 instantly. सो मतलब कि अगर 0 का काउंट कभी भी 1 से ऊपर जाता है, मतलब 1 के बाद अगर 2 होता है 0 का काउंट, तो हम तुरंत उसे वापस से कम कर देंगे, उसे वापस से नीचे ले आएंगे 1 पे. सो उसके पहले हम एक और कंडीशन को डालते हैं. नम्स ऑफ लेफ्ट इज 0. अब राइट 0 हुआ तो हम इंक्रीज करेंगे 0 काउंट, बट अगर लेफ्ट नम्स ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0 हुआ तो हम इसका अपोजिट करेंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे. क्योंकि वही अभी हमने डिस्कस किया कि अगर जैसे उसका काउंट 1 से ज़्यादा जाएगा तो हम उसे वापस से नीचे ले आएंगे. यहाँ पे 1 आना चाहिए. एंड अगर नम्स ऑफ लेफ्ट 0 नहीं हुआ, सो लेट्स से अगर 0 का काउंट 1 से ज़्यादा हो गया, ओके, और हम काउंट तभी माइनस करेंगे जब नम्स ऑफ लेफ्ट, जैसे यहाँ पे इफ लेफ्ट इज 0 तो नम्स ऑफ 0 यहाँ पे 0 होगा. बट अगर ये आगे जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 1 है, तो हमें ओके, तो फिर हमें लेफ्ट का भी काउंट बढ़ाना पड़ेगा. थिंक दैट इज राइट. और वाइल लूप से बाहर निकल के हम मैक्स वंस को अपडेट कर देंगे, मैक्स ऑफ मैक्स वंस, एंड यहाँ पे हम जो हमारे दोनों पॉइंटर्स हैं राइट लेफ्ट, उनको यूज़ करेंगे. सो आई थिंक राइट की वैल्यू जो है बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये जो है रेंज में आगे जाता जाएगा, बट लेफ्ट उतनी स्पीड से नहीं जाएगा. सो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं और यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं, ताकि अगर इनकी वैल्यू 0 भी आती है तो मैक्स 1 जो है 1 से अपडेट हो जाए. अब हम अगर एक्स्ट्रा 1 ऐड कर रहे हैं, लेट्स डू दिस, ट्राई करके देखते हैं. अगर हम एक्स्ट्रा 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें यहाँ से इंक्रीमेंट, सॉरी, डिक्रीज भी करना पड़ेगा यहाँ से. इसको करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं. व्हाट आई एम गेटिंग इज 5. यहाँ पे 5 आ रहा है. सो मैं बाकी की जो प्रिंट स्टेटमेंट्स उनको कमेंट आउट कर देता हूँ, सो दैट हमको हमारी जो वैल्यू है वो प्रॉपरली दिखे. If I run, we are getting 5. So code is, the algorithm is working correctly. यहाँ पे हम 1 हटा कर देखें अगर, तो हमारे पास क्या आएगा. If I run this, we'll still get 5. So I guess उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर भी देंगे तो हमें एट द एंड उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो हम उसे ऐड ही क्यों करें जब इट मेक्स नो सेंस. Okay, so let's debug this also. That way we will get a better understanding of the code. Okay, so यहाँ पे left की value 0 है, 0 count 0 है. So just watch the code carefully and watch the values of these variables carefully as they change as I just step over on the code. ठीक है, राइट की वैल्यू अभी 0 है, तो नम्स ऑफ 0 दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट पे अभी राइट है, विच इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, तो काउंट इंक्रीमेंट हो गया. ये भाई साहब अभी 1 से बड़े नहीं है, तो ये वाइल लूप पूरा स्किप हो गया. एंड मैक्स ऑफ 1 भी अभी 0 ही रहेगा. राइट आगे गया, यहाँ पे से 1 मिला, तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा. और आई गेस ये 3 बार तक ऐसे ही चलेगा. मैं इसे चला देता हूँ.
तो मैक्स वन जो है, इसकी वैल्यू जो है 3 हो गई है, कि ये राइट की वैल्यू अभी 4 होने वाली है। स्टेप इनटू नहीं करना था, चलो कोई बात नहीं। अब राइट इज नम्स ऑफ 4, सो 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे से 0 मिलेगा और 0 काउंट जो है 1 से आगे निकल जाएगा, 0 काउंट 2 हो गया। अब हमारा वाइल लूप रन होगा, चेक करेगा कि नम्स ऑफ लेफ्ट अगर 0 है या नहीं। अगर है देन तो तुरंत उसको डिक्रीज कर देगा वो, एंड लेफ्ट जो है इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो लेफ्ट यहाँ पे अब हो गया है 1। अब 0 काउंट नहीं है तो वाइल लूप रन नहीं होगा। और मैक्स 1 जो अभी भी 3 है, क्योंकि राइट जो था 4 था और लेफ्ट 1 है, तो 4 माइनस 1 इज 3। ऑलरेडी 3 था तो मैक्स 3 निकल गया। नाउ राइट इज 5, और ये 2 बार ऐसे ही चलेगा कि दोनों बार 1 आ रहा है, और 2 बार बढ़ भी गया मैक्स 1। अब यहाँ पे से 0 मिलने वाला है वापस से। ठीक है, तो 0 पॉइंट वापस से 2 हो गया। तो जैसे ही ये एक से ज़्यादा भी हो रहा है हम तुरंत उसको कम कर रहे हैं, तो हम वापस उसको कम कर देंगे। बट अब एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे नम्स ऑफ लेफ्ट 0 नहीं है, क्योंकि लेफ्ट इज़ 1, नम्स ऑफ 1 इज 1। अब यहाँ पे होगी अच्छी सी चीज़, अब लेफ्ट जो है आगे खिसकता जाएगा जब तक उसे 0 ना मिल जाए। पहली बार हुआ लेफ्ट 2 हो गया, 2 पे फिर 1 है, तो यहाँ पे वाइल लूप जब तक रन होता रहेगा जब तक कि 0 काउंट इज ग्रेटर देन 1। तो 0 काउंट ग्रेटर देन 1 है, मतलब उससे कम होना पड़ेगा, लेकिन कम वो तब होगा जब लेफ्ट पे 0 दिखेगा। सो आई थिंक अभी भी 0 1 2 3 वापस इंक्रीमेंट हुआ, 4 पे यहाँ पे 0 है, तो यस अब ये हो जाएगा और वापस से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 पे चला जाएगा ये। राइट इज 7, सो 0 1 2 3 4 5 6 7। कैसे फाइनल इटरेशन रन होने वाली है हमारी, और देखो फाइनल इटरेशन थी मैक्स 1 इज 5, वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू। सो कुछ इस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई नो इट्स नॉट एन ईजी टू डाइजेस्ट इट at first, but while practicing, we'll keep on doing such kind of DSA problems. I think we'll get used to the methods and practices of two pointers and this sliding window kind of problems. So I think practice is the only solution. So keep practicing, and if you find this informative, please do a like. Give this video a like, and please subscribe the channel. Thank you.